गुड इवनिंग। जय हिंद बच्चों। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आपका सैनिक स्कूल का 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है और उसकी एग्ज़ाम सिटी आ चुकी हैं। तो जिस किसी बच्चे को अभी ये पता नहीं लगा है कि हमारा किस सिटी के अंदर कौन सी जगह एग्ज़ाम है, तो वो जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर वीडियो डाल रखी है कि आपको किस तरीके से अपनी एग्ज़ाम सिटी चेक करनी है। तो सभी बच्चे एग्ज़ाम सिटी ज़रूर चेक कर लें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इतनी दूर है या इतने नज़दीक है। और 5 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छों से जोरों से चल रही होगी। होली का फेस्टिवल है आज का, लेकिन बेटा फेस्टिवल से ज़्यादा आपके लिए मेन एग्ज़ाम है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कितने होली खेल लेना, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। होली खेलनी है आपको, ऐसा नहीं खेलनी है, लेकिन होली उस तरीके से खेलनी है आपको कि आपके बॉडी को, आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ओके, तो मैं आपके सामने हूं मॉक टेस्ट लेकर के, और मॉक टेस्ट अब हमने चला रखा है। मॉक टेस्ट से ही बेनिफिट है और ये प्रीवियस ईयर है ये। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ओके, कैसे जिस क्वेश्चन में टाइम लगना उसको टाइम देना है, और जिसमें टाइम नहीं लगना उससे 10 सेकंड 20 सेकंड किस तरीके से सेव करनी है। ओके, तो आइए। दूसरा, हमारा ये कुछ बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन पहले हो चुके हैं, और अगर आपको भी इसी तरीके से अपना नाम करना है, इन स्कूलों में जाना है, तो आइए जागृति सैनिक एकेडमी में 3rd to 8th क्लास एडमिशन ओपन है, और आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9050644062। ओके, पलवल मेन बस स्टैंड के पास आपकी एकेडमी है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं। वो चीजें जो दूर मिलती थी पहले पलवल में आपकी हैं, और हमारी एकेडमी में अब तक काफी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। पिछले साल ये बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। घोड़ाखाल है, कुंजपुरा है, चाहे आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे आपका नवोदय स्कूल है, सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। ओके, तो देर ना करें, दिए हुए नंबर पर कॉल करके जल्दी से जल्दी आप भी एकेडमी में आएं, विजिट करें और अपने बच्चे का, छोटे बच्चों का ऑफिसर बनने का जो सपना था उसको पूरा करें। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ए बुल कार्ट इज कैरिंग 230 किलोग्राम ऑफ सैंड टू ए कंस्ट्रक्शन साइट। If 4.65 kilogram sand slip away on the way to the site, then find the amount of sand that reach the site. ओके, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे स्टेटमेंट पढ़नी है, किस तरीके से स्टेटमेंट समझनी है। ओके, तो इसमें मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लगाऊंगा, क्यों कि हर बच्चे को देखना है ये कि कहां से सर स्टेटमेंट कैसे समझ रहे हैं, किस तरीके से टाइम को सेव कर रहे हैं। ओके, तो एक बुल कार्ट है, वो 230 किलोग्राम का एक सैंड मीन्स रेता लेकर के जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पर। 4.65 किलोग्राम सैंड उसका रास्ते में क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। ओके बेटा, 230 और 4 जब यह पॉइंट लग चुका है, तो इसका मतलब 230 में से 5 होंगे कम। ओके, तो डायरेक्ट अगर ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो माइनस कर लो। 225 के यहां 2 हैं, तो डायरेक्ट कर दो आप माइनस। 230 1 कैरी इधर चला जाएगा, और 4.65 ये बच गया आपका 25। ओके, क्यों, 5 और 5 10, 60 30 90, 25 नहीं सॉरी 35, 5 5 10, 6 3 9 10, ये 9 में से 4 गए तो 5, ये 2 और ये आपका 2। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या है, डी आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है बेटा, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज रिड्यूस फ्रॉम 100 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, 100 किलोमीटर की स्पीड से कार ट्रेवल कर रही थी, चल रही थी, 50 हो गई है, आधी हो गई। 50 होते हुए जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कवर करने में उसका कितना टाइम लगेगा। मान लो कितना आसान है, 100 से 1 आवर लगता, ये हो गया 50 तो डबल होगा, 2 आवर लगेंगे। तो क्या होगा, डबल। इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्या होगा, डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 186 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है बेटा 186 किलोमीटर विद आ स्पीड ऑफ 98। स्पीड आपकी 98 किलोमीटर पर आवर है। ओके, कंप्यूट द टाइम, टाइम निकालना है। टाइम के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 1862 अपॉन में 98, 1862 अपॉन में 98। कोई दिक्कत? ये चला जाएगा भाई 19, ये 1 बार। क्यों जाएगा 1 बार? क्योंकि 100 से डबल करेंगे। एक दूसरा मेरे कहने से आप पेपर में मेरे फॉर्मूले को अपनाना जरूर। जैसे 100 मैंने मान लिया, सॉरी 98 मैंने 100 मान लिया, कर दो डबल, 200, 186। तो जीरो के नियरेस्ट से बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, अब जाएगा ये 19 8 जा 152, 152, 2 भी क्रॉस और ये 19 भी ऑप्शन में है। तो आपका 19 इज अ राइट आंसर। क्या है? 19 इज अ राइट आंसर। ये देख लो, 19 से 8 152 15, 19 90 171 और 15 6 8 1, ये देख लो। ओके, तो देखो यहां से हम टाइम को सेव कर सकते हैं। क्या करते हैं? सेव कर सकते हैं। देखो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा। इस बार पूछ लिया आपका टाइम, ऐसा नहीं टाइम पूछेगा, नहीं, हो सके इस बार स्पीड पूछे, हो सके इस बार आपको डिस्टेंस पूछे। क्वेश्चन नहीं रटने हैं, क्वेश्चन नहीं समझने हैं, आपको कहीं से समझिए, मेथड समझने हैं। क्या समझने हैं? मेथड आपको समझने हैं। देखो, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट greatest number and 6 digit smallest number each having 3 different digit, 3 different digit। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं हम? ग्रेटेस्ट नंबर क्या सम करना है ना, 6 स्मॉलेस्ट नंबर ये होता है। ओके, 5 डिजिट 0, ओके, ये होता है बेटा। स्मॉलेस्ट करना है लेकिन डिजिट सेम करनी है, 0 1 या 2 लगा दूं मैं, डिफरेंट हो गई। अब क्या है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये होता है 4 डिजिट नंबर, ये अलग करना है। लेकिन क्या करना है? अलग करना है। तो 9 8 7 6। ओके, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 स्मॉलेस्ट ईच हैविंग 3 डिफरेंट। क्या करना है? 3 डिफरेंट डिजिट करना है। ऐड कर दो, 9 8 7 6, सॉरी 3 करना है ना आपको, आपको 3 करना है। तो 9 9 8 और 7, इनको ऐड कर दो, 9 9 8 7, 7 2 9 8 9 9 10, 10 9 9 8 9, 10 9 9 8 9 आपका राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? कोई दिक्कत किसी को? चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान कितना है लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। सबट्रैक्ट क्या करना है? 2 8 5 7 फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। ओके, सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। पहली बात तो 5 डिजिट नंबर का क्या निकालो, इसमें से लीस्ट नंबर उनका सम करो। ग्रेटेस्ट का पहले ग्रेटेस्ट निकालो, 8 5 3 1 0। अब कर दो लीस्ट,
10358 86659। अब 28576 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट 290 7 और 67092 67092 आपका राइट आंसर इस ए है। क्या है, ए आपका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, कुछ भी पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, माइनस पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है क्या पूछेगा। द कंप्लीट ऑफ 1/4, कंप्लीट ऑफ 1/4 स्ट्रेट एंगल, ये लो जी, स्ट्रेट एंगल का 1/4, ये लो, स्ट्रेट एंगल होता है 180 का 1/4। क्या पूछा है, क्या बनेगा, 4 से 4 चौके 16, 45 कंप्लीट। 90 बनाने के लिए 45 आ गया, 45 और आना चाहिए, तो ये एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बिल्कुल बन सकता है, हाफ ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल नहीं बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बनेगा, तो आंसर आने चाहिए मेरे हिसाब से ए एंड डी। है कहीं बहुत, ए एंड डी, आपका डी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलिए जी, नेक्स्ट है एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ हाफ। एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल 3 टाइम्स, ये लो, हाफ का 3 टाइम्स और राइट एंगल 2 से 45, 3 से 15, 35। क्या करना है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी कि जिन दो एंगलों का सम 180 आए, जिन दो एंगलों का सम क्या आए, 180 आए, वो आपका सप्लीमेंट होगा। कर दो, क्या कर दो, सप्लीमेंट बनाओ। 45 इज अ राइट आंसर। क्या आएगा, 45 इज अ राइट आंसर। चलिए अरेंज करना है, ध्यान से देखना है। गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट, लीस्ट से ग्रेटेस्ट, विच फ्रैक्शन विल बी एट सेकंड लास्ट प्लेस। फर्स्ट नहीं, सेकंड। लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है और सेकंड बताना है कि क्या है। डिवाइड कर दो, क्या गया, नहीं जाएगा, 0 6 चला गया। डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 3 9, ओके डिवाइड कर दो, 0 6 से 8 टाइम्स 2 6 18 2, डिवाइड कर दो, 0 ओके 9 7 60 10 100 बच गया 6। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या आया है, क्या आया सबसे स्मॉलेस्ट, नहीं हाँ बेटा वो आएगा 4 टाइम्स 10 60 ना, अब आएगा 90। ओके सबसे स्मॉलेस्ट आया है आपका 1/3 और उसके बाद आया है आपका क्या 7/15। तो 7/15 आपका राइट आंसर है। क्लियर, 7/15 आपका राइट क्या है, आंसर है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, साइंस का भी है इसमें, 98.6 आपका नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट के अंदर। ओके ये भी आपका पेपर में आ चुका है। और क्या है कि सेल्सियस में दे रखा है आपको, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो 9/5 C प्लस के 32, 9/5 C का मतलब 37 प्लस के 32। ओके आपस में डिवाइड हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63, 6 9 3 जा 27 और 6 33 अपॉन में 5 प्लस के 32। ये लो जी 5 आ गया एलसीएम, तो 333, चलो यहां लेते हैं 333
एलसीएम 5 आ गया, हाँ एलसीएम आ गया आपका 5333 प्लस 1 से 5, 5 दूनी 10, 15 और 16 ऐड कर दो 3 6 3 9, 3 और 1 4 डिवाइड बाय 5, 5 9 जा 45, 4 बच गए, 5 8 जा 98 पॉइंट लग रहा है, ये आंसर है इसका। वैसे आएगा इसका 6, 3 बच गया, पॉइंट 5 के 30, 98.6 आया है, लेकिन सबसे नियरेस्ट ऑप्शन में बेटा यही है, तो हम इसको ही भरेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस, ये लो डिफरेंस कर दो -50, 72 ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 7 5 12, 122 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ओके। यहां से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें से डिवाइड कर देंगे, नहीं, डिफरेंस पूछा है तो भाई डिफरेंस मेथड से करेंगे, इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट है 18 किलोग्राम 5 ग्राम। बेटा डायरेक्ट आंसर पता लग रहा है, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी है। चलिए 5 ग्राम को इसको केजी में करो, 1000 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 1 2 3 5 0 0, ऐड कर दो 18 0, 18.005 किलोग्राम आपका राइट आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है अच्छे से? प्रीवियस ईयर है ये, बिल्कुल अच्छे से ढंग से मेथडों को समझ के जाना। क्या है नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑन 1 किलोमीटर व्हेन यू कन्वर्ट अ किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। बेटा किस तरीके से करना है, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, वैसे इसमें है कुछ नहीं। किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000, और मीटर को मिलीमीटर तो 1000, 1000 मल्टीप्लाई 1000। लेकिन अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक जरूर बता के जाऊंगा। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अगर आपको इधर से इधर की तरफ जाना है, 10 से कर दो मल्टीप्लाई, क्या कर दो मल्टीप्लाई। अगर यहां से इधर जाना है, 10 से कर दो डिवाइड, क्या कर दो डिवाइड। मेरा मॉक टेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, मॉक टेस्ट से आपको अगर और भी क्वेश्चन अलग से मिल जाता है, आपको वो कैसे करना है। बस 1 किलोमीटर है, कर दो मल्टीप्लाई, मिलीमीटर तक पूछा है, 10 से मल्टीप्लाई, 10 10 10 10 10 10 हो गया। ये लो जी 1 1 0 2 3 4 5 6 0 रख दो। अब इसमें पूछा है कि कितनी जीरो आएंगी, 6 जीरो आएंगी, राइट आंसर। बेटा किलो हेक्टर डेका ग्राम ले सकते हो, किलो हेक्टर डेका लीटर ले सकते हो। मेजरमेंट का आपको इस ट्रिक से बाहर अगर एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए मुझे बता देना। डेका ग्राम वाला भी है, इसी से होगा, मिलीमीटर वाला भी इसी से होगा, लीटर वाला भी इसी से होगा। तो बिल्कुल इसको आप नोट कर लेना नोटबुक के अंदर। चलिए ओके जी, 99 को क्या बताना है, करेक्ट किस में है, तो करेक्ट भाई 99 क्या सी आई, तो ये तो आएगा ही नहीं। 100 माइनस 10 90 सी आंसर। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही इजी है और इजी आता जरूर है। ओके जी, क्या पूछा है, ये हो गया 1000, 50 में से 10 गई तो 40, और ये होगा जी 2, कोई दिक्कत। ये हो गया 100, 100 में से ये हो गया x पहले है तो 10 माइनस कर दो 90, और ये हो गया 4, 194 ऐड कर दो इनको,
4 और 2 6 और 4 13, एक बचा, एक और एक तो एक, ये क्या है 50, 63 माइनस कर दो, 6 में से 3 गए 3 और 13 में से 6 गए 7, इसको कर दो M C L X X 3, M C X L M C M C L X X 3, राइट आंसर आपका ये। कितना आसान है, थोड़ा सा टाइम लगाना बहुत जरूरी है। चलिए, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 29, क्या करना है, मेजर इज मोर करना है देन द डिफरेंस ऑफ 136, 136 में से डिफरेंस कर दो 77 को, ऐड कर दो 29, मोर हो जाएगा। 16 में से 7 गई तो 9, 12 में से 7 गई तो 5, 59 प्लस के 29, 88 आपका क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। क्या बनेगा जी, एक्यूट एंगल बनेगा। ओके, चलिए, वैसे हमारे बच्चों की चैनल पर काफी डिमांड आ रही है कि सर ज्योमेट्री, मैं ज्योमेट्री बिल्कुल लेके आ रहा हूं आपके लिए। जो चैप्टर में नहीं कराए हैं, अगर आपको उनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो ज्योमेट्री है, जैसे बॉड मास, कोई भी आप दोबारा आपको मुझे बता सकते हो दोबारा से, या नहीं हुआ है उनको, मैं ज्योमेट्री लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। और वैसे ज्योमेट्री इनके अंदर भी है, थोड़ा सा उनको भी आप ध्यान से समझ लेना। ओके, क्या कह रहा है, ऑल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर डायामीटर्स, ये डायामीटर है, नहीं डायामीटर नहीं, सॉरी सर्कल, सर्कल की ऑल कोड्स डायमीटर होती है, नहीं ये होती है कॉर्ड्स, तो क्या है डायमीटर थोड़े होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। ओके, डायमीटर की, सर्कल की डायमीटर जो लॉन्गेस्ट है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, हाँ लॉन्गेस्ट होती है। ओके, सर्कल की, तो बी आंसर सही है। बहुत वाले हटो, ओनली ए गलत, बी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट है जी आपका द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6, प्लेस वैल्यू 6, ये लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो लगा दो। और फेस वैल्यू 6 की 6, तो 6 6 36, और 2 4 6 8, 36 2 4 6 8, राइट आंसर आपका ये है। इस यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत। चलिए, नेक्स्ट है बेटा आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, सेम है, ये स्मॉलेस्ट है नहीं, तो बेटा ये स्मॉलेस्ट भी है 5 डिजिट का, एंड इसमें डिजिट भी डिफरेंट है तीनों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है इन्होंने। क्या है, कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 and 3 both, 8 and 3 से जो डिविजिबल नंबर हो, then by which other number will it always be divisible। ओके, तो 8 3 जा 24, तो फैक्टर ऑफ 24 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ओके, तो आंसर इसका मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, फैक्टर ऑफ 24, 12। ठीक है जी, क्या आएगा राइट आंसर आपका, सी आएगा। क्या आएगा, सॉरी एक
तो राइट आंसर आपका 24। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विद एलसीएम ऑफ 112। बेटा प्रोडक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू के प्रोडक्ट, इज इक्वल टू के प्रोडक्ट। ओके, क्या गिवन है आपको? एलसीएम गिवन है, क्या निकालना है? एचसीएफ आपको फाइंड करना है। कर दो डिवाइड, 4032 प्रोडक्ट है, एलसीएम है 112। क्लियर? होना चाहिए कितने बार? 100 से 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार, 3 दूनी 6, 4 कितने बार? 3 टाइम्स। 403 में से कर दो इसको माइनस, 2, आगे क्या है? 2, 6 बार, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7 और ये आपका 6। तो राइट आंसर आपका 36। देखो इस बार आपको एचसीएफ पूछ लिया है, नेक्स्ट टाइम आपको एलसीएम पूछ लेगा, या आपको प्रोडक्ट पूछ लेगा, या आपको फर्स्ट नंबर पूछ लेगा, या आपको सेकंड नंबर पूछ लेगा। ओके, ये मॉक टेस्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मुझे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करवाने हैं। मुझे आपको ये भी बताना है कि पेपर में इस तरीके से पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन चेंज होके भी पूछा जा सकता है। तो इससे आपको सभी एचसीएफ, एलसीएम, फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट सभी निकालने हैं और सभी आपने तैयार करके जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ डजन हेडफोन, डजन में होते हैं 12 आर्टिकल, तो 12 आर्टिकलों की कॉस्ट दे रखी है आपको ये। बाय 5 हेडफोन फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, गेट 5 की निकालनी है, 12 आएगा नीचे, 5 चलेगा मल्टीप्लाई में, 6 बार 72, 5 बार, 12 पंजे 60, 5 12 चौके 48, 8 12 सत्ते 84, 5 से 7 बार 35, 3 20 23, तो 5 25, 27, 2 5 30 और 2 32। राइट आंसर अब 32,735, 32,735 इज ए राइट आंसर। ओके, यूनाइटरी मेथड का है, यूनाइटरी मेथड को आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, मैं गारंटी लेता हूं उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा। चलिए, ये तीसरा है, इज अरेंजिंग फ्रूट जूस फॉर 40 क्लासमेट्स, शी वांट्स टू सर्व 250 मिलीलीटर ऑफ जूस टू ईच ऑफ द क्लासमेट। भाई 40 क्लासमेट हैं उसके, कितने हैं? और एक क्लासमेट को वो 250 मिलीलीटर जूस देना चाहती है, मिलीलीटर। ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर फॉर सर्विंग इफ ईच 2.5 है, 2.5 लीटर है, ये शायद लीटर होगा। ओके, तो भाई उसको वो चाहिए कि कितने वो होने चाहिए जो उसके खर्चा हो, कितने पैकेट यूज हो, इससे कर दो जी डिवाइड। लेकिन ये किस में है? मिलीलीटर में, और ये लीटर में, इसको मिलीलीटर को लीटर में बना दो, लीटर को मिलीलीटर बना दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 0 कितना आ गया? 2500। ये चला जाएगा 10 बार, और 0 से आपकी 0 कैंसल, तो 4 क्या चाहिए उसको? टेट्रापैक्स। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये प्रीवियस ईयर है, मैं प्रीवियस ईयर लूंगा अब आपको, और प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व तो कराऊंगा ही कराऊंगा बेटा, मेथड और सॉल्व कराऊंगा कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से एग्जाम है सैनिक स्कूल का, आपको
बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। एटलीस्ट ये भी बताया जाएगा कि आपका एग्जाम में से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।